जी हाँ दोस्तों, अमरजीत बायोलॉजी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में हम आपको यह चीज़ बताने जा रहे हैं जो 2022 में जो 12th की इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें बायोलॉजी में पूछने वाले प्रश्न के बारे में आप लोग को हम लोग बताएंगे कि हाँ कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और कैसे इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छा से देखिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं अब आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि 2022 में बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें इंटरमीडिएट का एग्जाम जो होगा उसका बायोलॉजी क्लासेस का शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है? आप लोग को पता है जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है? तो देखिए बच्चे, जलकुंभी को बंगाल का आतंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जलकुंभी जो होता है वह जल में उगता है और जल में जब उगता है तो उसको उगने के लिए उसको क्षमता चाहिए। तो क्षमता के लिए जो है वह जल में उपस्थित यानी जल में जो भी उपस्थित ऑक्सीजन होता है उस सारे ऑक्सीजन को वह खींच लेता है, यानी वह ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके कारण यानी जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उस जीव को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और ऑक्सीजन की जब कमी होगी जलीय जीव को तो उसकी मृत्यु होने लगती है। इसलिए जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो हम लोग अब डेफिनेशन के माध्यम से आप लोग को बतलाएंगे। जलकुंभी को बंगाल का आतंक इसलिए कहा जाता है कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक इसलिए कहा जाता है कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक इसलिए कहा जाता है कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक इसलिए कहा जाता है कि जल में उपस्थित ऑक्सीजन जल में उपस्थित ऑक्सीजन को खींच लेता है, यानी जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसको खींच लेता है, जिसके कारण जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी होने लगता है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु होने लगता है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु होने लगता है। तो इसलिए जलकुंभी को
बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है। तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल में जो भी ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को जलकुंभी खींच लेता है, जिसके कारण जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और जिसके कारण जलीय जीव का मृत्यु होने लगता है। तो इसलिए हम लोग जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। तो यह टॉपिक पूरा हुआ। अब अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं। तो देखिए, पिछले टॉपिक हम लोग पढ़े थे जलकुंभी के बारे में। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो 2000 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 100% यह क्वेश्चन तय है कि आपके एग्जाम में आएगा। तो क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन को क्लोन क्यों कहा जाता है। यानी कहने का यह मतलब है कि अलैंगिक जनन को क्लोन क्यों कहा जाता है। तो देखिए, अलैंगिक जनन को क्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका नए प्रजाति जो होता है वह पूर्व प्रजाति के समान होता है। यानी देखते हुए अलैंगिक जनन में मान लेते हैं कि अमीबा है, यह अमीबा है। तो अमीबा में क्या होता है, अलैंगिक जनन। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा जो अपने जैसा जीरोक्स कॉपी का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेता है। अपने जैसा जीरोक्स कॉपी का निर्माण कर, जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी जीरोक्स करवाते हैं, उसी तरह जो है इसमें भी जो है अलैंगिक जनन में जीरोक्स कॉपी होता है। देख रहे हैं आप लोग कि यह जो अमीबा है, यह जो क्या है, अमीबा है। और अमीबा जो है अब यानी जीरोक्स कॉपी तैयार करके 1 से 2 अमीबा क्या क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। तो देखिए कि यानी यह जो अमीबा पहले जो था, यानी पहले की जो प्रजाति था वह ऐसा है और ये पहले वाला है और यह नया वाला है। तो पहले जो था उसी तरह जो है नया भी बना, जैसे पुरानका था वैसी ना नया बनेगा। अगर मान लेते हैं कि अब पुरानका ये और नया कुछ और बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसा पुरानका है वैसा ही क्या हुआ, नया तैयार हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अलैंगिक जनन को क्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका नए प्रजाति जो होता है वह पूर्व प्रजाति के समान होता है। यानी नए जो भी नए जीव उत्पन्न होगा वह पुरानका के समान होगा। तो इसीलिए अलैंगिक जनन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अब हम लोग इसको डेफिनेशन के माध्यम से बतलाते हैं। अलैंगिक जनन को क्लोन इसलिए कहा जाता है कि अलैंगिक जनन को क्लोन इसलिए कहा जाता है कि नए प्रजाति पूर्व प्रजाति के समान होता है। यानी जैसा पुरानका होगा वैसने नयका होगा। अब पुरानके न रहेगा तो नयका कहाँ से होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अलैंगिक जनन को क्लोन इसलिए कहते हैं कि नए प्रजाति पूर्व प्रजाति के समान होता है। यानी नए प्रजाति पूर्व प्रजाति का समान होता है। तो इसीलिए हम अलैंगिक जनन को क्लोन कहते हैं।